नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज़ जो कि चल रही है ABCD चेक बाउंस के ऊपर, जिसके अंदर हम हर एक लेटर से कोई ना कोई टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर केस लॉस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफेक्टिव चेक। मतलब डिफेक्टिव चेक क्या होता है, चेक ही डिफेक्टिव। सबसे पहला केस है इसमें अब्दुल वर्सेस मोहम्मद हसन का केस है। इसके अंदर ये लिखा आया था कि अकाउंट नंबर नीड्स टू बी मेंशन्ड, प्रोप्राइटरी नॉट फाउंड। मतलब कि अकाउंट नंबर जो है वो आपको मेंशन कर रहे हैं और इसके अंदर प्रोप्राइटरी मतलब जो अकाउंट को होल्ड करता है, अकाउंट होल्डर है, वो नहीं मिला हमें। तो ये इस पर्टिकुलर मार्क जो भी रिमार्क आया था इसके ऊपर केस चला, बट ये फिर डिसाइड हुआ कि ये डिफेक्टिव चेक का केस है, ये इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स का केस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं थे, इसके अंदर रीजन कुछ और है। तो सेक्शन 138 का जो केस है वो नहीं चल सकता। तो आपको ये देखना है कि आपका जो चेक है कहीं वही तो डिफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे केस के अंदर, चेक बाउंस के केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको ये प्रूव करना कि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से चेक बाउंस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एक और केस डिस्कस करते हैं। ये है PK राजन वर्सेस राधा कृष्णन का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर वर्ड्स में लिखा था 1,50,000, लेकिन जो फिगर्स में लिखना होता है उसके अंदर जो ज़ीरो होता है वो होता है ज़ीरो होता है, उसमें थोड़ी सी ओवर रेटिंग थी। तो इस बेसिस पे जो मतलब प्ली उठाई गई एक्यूज के द्वारा, वो ये उठाई गई कि ये चेक ही डिफेक्टिव है, इसके अंदर तो ओवर रेटिंग है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, साफ साफ लिखा हुआ है 1,50,000। ये सिर्फ जरा सी अगर ओवर राइटिंग अगर वो जीरो पे हो गई है तो उससे ये पूरा चेक डिफेक्टिव नहीं हो जाता। तो इस केस से हमने क्या सीखा, इस केस से हमने ये सीखा कि अगर कोई मेजर चीज निकल कर नहीं आ रही, चेक के अंदर कोई गलती निकल कर नहीं आ रही, तो वो डिफेक्टिव चेक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मतलब अगर आपके पास जो चेक है उसके अंदर माइनर सी ऐसी चीज है जो कि उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, उसकी जो वैलिडिटी है उस जितने अमाउंट का, जितने के लिए आया, सारी चीज़ें ठीक है, बट मान लीजिए कुछ लिखते वक्त थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, एक की जगह 2 बार डंडी लग गई, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा चेक डिफेक्टिव नहीं हो जाएगा। तो ये था हमारा केस जो ये सजेस्ट करता है। चलिए अब हम केस डिस्कस करते हैं, आखिरी छोटा सा, मतलब 3 केसेस ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये केस है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड वर्सेस इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है ये। इसके अंदर इनकम्प्लीट सिग्नेचर आया था, इमेज नॉट फाउंड करके रिमार्क आया था, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। अगर एक्यूज जो है अपने पूरे साइन नहीं करता, इनकम्प्लीट कर देता है, तब भी सेक्शन 138 के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, चेक बाउंस का केस चलेगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि डिफेक्टिव चेक्स के पर्टेनिंग 3 केसेस के अंदर क्या क्या डिसाइड हुआ है, जिसमें अगर आपका केस किसी एक पर्टिकुलर श्रेणी में आ रहा है या इसी से मिलते जुलती में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।